हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपको मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूं कि साइबर अवेयरनेस क्यों जरूरी है। क्योंकि जो साइबर अपराधी हैं वो नित्य नए नए हथकंडे से लोगों को साइबर अपराध का शिकार बना रहे हैं। क्योंकि एक ही ट्रिक लगातार लंबे समय तक नहीं चल सकती, तो हर थोड़े दिन में कोई ना कोई नई ट्रिक से वो लोगों को साइबर अपराध का शिकार बनाते हैं। तो आपकी जरा सी भी लापरवाही जो है वो आपके ऊपर भारी पड़ सकती है और आप साइबर अपराधियों के अगले शिकार बन सकते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी कंपनी के सीईओ हैं, सीएफओ हैं या किसी भी लेवल पर काम करते हैं, तो इस वीडियो को देखें, समझें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपकी कंपनी का हो। साइबर अपराधी लगातार अलग अलग कंपनी, चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, उनको शिकार बना रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज को शिकार बना रहे हैं और लोग बकायदा इसमें लाखों रुपए की ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। तो आगे बढ़े, इससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत में देखने के बाद, जैसा कि मैंने कहा, अपने कलीग्स तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो साइबर ठगी का एक ताजा मामला निकल करके आ रहा है, जिसमें कि बैंगलोर के एक मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर को 7.5 लाख रुपए का चूना साइबर ठगों ने लगा दिया। तो चलिए पूरा मामला समझ लेते हैं। बैंगलोर की एक मल्टीनेशनल कंपनी, जिसके की एक डायरेक्टर अभिषेक मित्रा, उनको एक दिन अचानक उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। मैसेज होता है कंपनी के सीईओ का। कंपनी के सीईओ, हालांकि नंबर उनका नहीं होता, लेकिन डीपी पर कंपनी के सीईओ की फोटो लगी होती है। वो कहते हैं कि मैं कंपनी का सीईओ बोल रहा हूं और मुझे तुमसे कुछ काम है। फिलहाल मैं तुमसे फोन पर बात नहीं कर सकता, मैं इस समय यूएसए में हूं और एक क्लाइंट मीटिंग में बिजी हूं। तुम्हारे लिए मेरे पास एक टास्क है। तुमको क्या करना है, तुम्हें 80 एप्पल के कोड, जो गिफ्ट वाउचर्स होते हैं, 80 एप्पल कोड्स खरीद करके मुझे अभी के अभी व्हाट्सएप करो और जो भी पैसा होगा तुम्हारा मैं उसको रिम्बर्स करा दूंगा। ऐसा सुनते ही अभिषेक मित्रा क्या करते हैं, 7.5 लाख रुपए के एप्पल के वाउचर्स खरीद लेते हैं, कोड्स खरीद लेते हैं और उन कोड्स को जो है वो व्हाट्सएप के जरिए उस साइबर ठग, जो कि सीईओ के भेष में उनको मैसेज कर रहा था, उनको भेज देते हैं। बाद में जब अभिषेक अपने सीईओ से कन्फ्रंट करते हैं तो सीईओ साहब कहते हैं, भाई साहब, हमने तो आपको इस तरह का कोई मैसेज किया ही नहीं था, तो आप जो है यहाँ पर साइबर अपराध के शिकार बन गए हैं। उसके बाद जब उन्हें आभास होता है तो अभिषेक जो है वो साइबर थाने में जाते हैं और उचित धाराओं में जो है साइबर अपराध की घटना को दर्ज कराते हैं। अब इस पूरे केस में साइबर अपराधियों ने आपकी लापरवाही को ही औजार बनाया और आपके साथ लाखों रुपए की ठगी कर ली। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है। कुछ दिन पहले भी मैंने इस तरह के वीडियोस बनाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से गुड़गांव और नोएडा की एक एक कंपनी, जिनके एम्प्लॉयज ने ही मुझे मैसेज करके बताया था, उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैंने शेयर किए थे, जिसमें कि कंपनी के सीईओ की तरफ से कई सारे एम्प्लॉयज को, यहां पर तो सिर्फ एक डायरेक्टर को टारगेट किया गया था, लेकिन उन कंपनी में कंपनी के कई सारे जूनियर एम्प्लॉयज को कंपनी के सीईओ की तरफ से ईमेल गया था। ईमेल में उनसे पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो और मैं तुम्हें एक सीक्रेट टास्क देना चाहता हूं, जिसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। यानी कि गुड़गांव की कंपनी के 10 एम्प्लॉयज को सीईओ की तरफ से एक मेल आया है और वो वेरीफाई भी नहीं कर रहे हैं कि सीईओ की तरफ से है कि नहीं है। बस उनका डिस्प्ले पिक्चर देख करके उन्होंने मान लिया कि सीईओ की तरफ से कोई मेल आया है। इसमें उनको एक टास्क असाइन किया जाता है कि आज शाम को मैं एक सीक्रेट पार्टी रख रहा हूं, कंपनी के सभी 60-70 एम्प्लॉयज जो हैं उनको अकोमोडेट कर सके ऐसा कोई रेस्टोरेंट, ऐसा कोई रेस्टो बार जो है उसको बुक कर लीजिए। बुक करने के लिए उनको नंबर भी दे दिया गया कि ये फला फला रेस्टो बार है, उसके मैनेजर का नंबर है, इनसे बात कर लो, मेरी बात हो चुकी है और उसके बाद इसकी पूरी बुकिंग ले लो और डिटेल्स मुझे मेल पर फॉरवर्ड करो। बताया हुआ नंबर खुद साइबर अपराधी का था, जिसमें कि उन एम्प्लॉयज ने लगातार कॉल किया। उसने बताया कि ठीक है, एडवांस बुकिंग के नाम पर 40-40 हजार रुपए कई सारे एम्प्लॉयज से ले लिए और एम्प्लॉयज मन ही मन ये सोचते रहे कि मैं अपने बॉस का कोई सीक्रेट टास्क कर रहा हूं, जिससे कि मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। तो जो नकली बॉस हैं उन्होंने ईमेल में पहले क्लियर कर दिया था कि जो भी पैसा आप लगा रहे हो वो बाद में आपको रिम्बर्समेंट के तौर पर मिल जाएगा। तो लंच से पहले ही 10 लोगों ने एक ही बंदे को कॉल करके 40-40 हजार रुपए उस साइबर ठग को दे दिए। अब चूंकि मामला सीक्रेट रखना था तो किसी से डिस्कशन भी नहीं हुआ। शाम हुई, बॉस अपना बैग लेकर के बाहर निकलने लगे, तभी एम्प्लॉयज ने कहा कि लगता है सर इस सीक्रेट पार्टी को भूल गए हैं और उन्होंने सर को याद दिलाया। सर ने कहा कि भैया मैंने तो ऐसा कोई मेल किया ही नहीं था। जब बाद में चेक किया गया तो वो मेल एक्चुअली किसी और आईडी से आया था। कई बार ईमेल स्पूफिंग के जरिए भी लोगों को ऐसे मेल्स भेजे जाते हैं। वहीं जो नोएडा का केस था, वहां पर कंपनीज के एम्प्लॉयज को कहा गया था कि कुछ एम्प्लॉयज को हम गिफ्ट का वाउचर देना चाहते हैं अमेजॉन का, तो आपको क्या करना है, 5 गिफ्ट वाउचर 10-10 हजार रुपए के खरीद करके कोड्स को जो है वो हमें फॉरवर्ड करना है और जो भी पैसा होगा वो आप एचआर से रिम्बर्समेंट उसका
ले लेना। ऐसे में कुछ एम्प्लॉइज ने 10-10 हजार रुपए के यानी कि 5-5 कोड्स खरीदे 50-50 हजार रुपए के, और वो कोड जो है वो ईमेल के जरिए अपने तथाकथित उस फर्जी सीईओ की ईमेल आईडी पर रिप्लाई करके दे दिए और उन कोड्स को बाद में अलग अलग जगह पर रिडीम करा लिया गया। तो मॉडस ऑपरेंडी लगभग सेम है। अगर इसको आप नाम देना चाहें तो ये एक इम्पर्सनेशन स्कैम्स को कहा जाता है, जिसके जरिए लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है। और भी कई मामले में पिछले वीडियो में बताता आया हूं, जहां पर यूपी का एक मामला था। यूपी के जो एक मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, उनके बेटे के साथ में इस तरह का स्कैम हुआ था। उनके बेटे जो कि एक व्यवसायी हैं, उनके नाम पर उनकी कंपनी की सीएफओ से 2 करोड़ से अधिक की ठगी कर ली गई। सेम वही मॉडस ऑपरेंडी, व्हाट्सएप पर डीपी उनके बॉस का सीएफओ को मैसेज किया गया कि कंपनी में कितने फंड्स हैं, मैं अभी बहुत ही एक अर्जेंट मीटिंग में बैठा हुआ हूं, तो देख करके मुझे बताओ, क्योंकि मुझे आगे कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है, कुछ नई कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं हम। और ऐसे में उनसे 4 खातों में 2 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर करा ली गई। उसके पहले गोरखपुर का एक हाई प्रोफाइल मामला था, जहां पर शुद्ध प्लस पान मसाला के जो सीईओ हैं अमर तुलसियान, उनके नाम पर उनको इंपर्सनेट करते हुए उनके एम्प्लॉइज को मेल भेजा गया और 2.7 करोड़ रुपए की ठगी उस मामले में भी हुई थी। तो इंपर्सनेशन के 1-2 मामले नहीं, यहां पर लगातार कंपनीज को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी जिसको टारगेट किया गया उसमें लोग ठगी का शिकार बन ही गए। बहुत सारे लोग अवेयर भी होते हैं। कई सारी कंपनीज के जो ईमेल बॉक्स होते हैं उनके एंटीवायरस इतने स्ट्रांग होते हैं कि इस तरह की ईमेल्स को वो पहले से ही पकड़ लेते हैं, स्पूफ मेल्स को नहीं जाने देते हैं, स्पैम मार्क कर देते हैं, तो कई सारे लोग वहां पर बच जाते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पर सिर्फ डीपी देख करके हमारे बॉस ही होंगे, आपने वेरीफाई नहीं किया और आपका नुकसान हो गया। कहीं पर कंपनी का नुकसान हुआ क्योंकि कंपनी के फंड्स को ट्रांसफर किया गया, तो कहीं पर कंपनी के एम्प्लॉइज को ही चूना लगा दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो पैसा पे किया था, जो भी वाउचर्स खरीदे थे, वो अपने पैसों से खरीदे थे, कंपनी के फंड से नहीं खरीदे थे। तो आपको क्या करना है? आपको रहना है सतर्क। बहुत होशियार रहो पैसों के मामले में। पैसा ट्रांसफर करने के पहले 4 बार 4 लोगों से कंसल्ट कर लो, बात कर लो, उसके बाद ही पैसा निकालो, वरना आप किसी न किसी साइबर अपराध के शिकार बन जाने वाले हैं। और सबसे जरूरी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं वो ये है, अवेयरनेस जरूरी है। कोई भी इस तरह का मॉडस ऑपरेंडी देखते हो उसको समझने की कोशिश करो और लोगों को समझाने की कोशिश करो। पूरी तरह से फ्री है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा, खासकर अपनी कंपनी में अपने कलीग्स को इस तरह की वीडियो को जरूर शेयर कर दिया कीजिए, ताकि उनके साथ में इस तरह का कोई संभावित स्कैम जो है वो ना हो सके। अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराध से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।